जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो फ्रेंड, जो भारत में श्वेत क्रांति है उसके जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर बर्गिस कुरियन को। किसको जाना जाता है? डॉक्टर बर्गिस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। तो ये आप याद रखिए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बर्गिस कुरियन हैं और श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह दुग्ध उत्पादन से है। फ्रेंड्स, बात करें बलवंत राय मेहता की, जो यहाँ पे दर्शाया गया है बलवंत राय मेहता, इनके बारे में बात करें तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। और फ्रेंड्स, यहीं बात करें एम एस स्वामीनाथन के बारे में। एम एस स्वामीनाथन, तो जो एम एस स्वामीनाथन है इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये आप याद रखिए कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर बर्गिस कुरियन। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा क्या है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो वह है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स, जो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है वह ओम्स होती है। क्या होती है? ओम होती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहीं बात करें फैराडे की इकाई की, तो फैराडे की इकाई क्या हो जाएगी? विद्युत धारिता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्युत धारिता फैराडे की इकाई हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहीं बात करें बोल्ट की, तो बोल्ट की इकाई क्या हो जाएगी? विद्युत विभव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत विभव हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए। यहीं बात करें एम्पियर की, तो एम्पियर की इकाई क्या हो जाएगी? विद्युत धारा हो जाएगी। एम्पियर की इकाई क्या हो जाएगी? विद्युत धारा हो जाएगी। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स, जो नींबू में खट्टा स्वाद होता है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उसका नाम है साइट्रिक अम्ल। किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू का स्वाद खट्टा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। किस में पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहीं बात करें ऑक्सैलिक अम्ल की, तो ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में एक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। और फ्रेंड्स, फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटियों में। किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो फ्रेंड, जो त्वचा की ऊपरी सतह होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कि अधिचर्म। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड, जो रियाद है यह सऊदी अरब की राजधानी है। किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। तो ये आप याद रखिए कि सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। यहीं बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? नैपिडा। क्या है? नैपिडा। और यहाँ की करेंसी क्या है म्यांमार की? तो म्यांमार की जो करेंसी है वह क्यात है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और इसकी करेंसी क्या है? टका। तो ये आप याद रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है गोवा। क्या कौन सा राज्य है? गोवा है। फ्रेंड्स गोवा का जो पूरा क्षेत्रफल है वह है 3702 वर्ग किलोमीटर। तो ये आप याद रखिए। यहीं बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम का जो वर्ग क्षेत्रफल है वह है 7096 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7096 वर्ग किलोमीटर। बात करें मेघालय की, तो मेघालय का क्षेत्रफल कितना है? 22,429। क्या है? 22,429 वर्ग किलोमीटर मेघालय का क्षेत्रफल है। यहीं बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम का क्षेत्रफल कितना है? 21,081। कितनी है? 21,081 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स यहीं बात करें सिक्किम की राजधानी की, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, गोवा की राजधानी है पणजी और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। यहीं बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। तो इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है। इसका जो विघटन कभी नहीं होता है, इसका विघटन कभी नहीं होता है राज्यसभा का। तो ये आप याद रखिए। और जो राज्यसभा के चुने सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो ये आप याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 193। कितने हैं? 193 सदस्य हैं प्रेजेंट में। किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो ये आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह स्थित है द हेग नीदरलैंड में। कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स मैं कुछ संगठन और उसके मुख्यालय का नाम बता देता हूँ, ये आप याद रखिए। फ्रेंड्स तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहीं बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। इसका कहाँ पे है मुख्यालय? जेनेवा में है। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस यानी कि फ्रांस में है। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। और फ्रेंड्स विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। तो इतना इतना आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। तो फ्रेंड्स विश्व प्रसिद्ध जो खजुराहो की मूर्ति कलाएं हैं यह कहाँ पे हैं? यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं खजुराहो की मूर्तियाँ। और फ्रेंड्स यह जो खजुराहो है यह हिंदू एवं जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक यानी कि चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। तो इतना आप याद रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, मध्ययुगीन भारत में
सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो यह निर्गत किया था शेर शाह ने। किसने किया था? शेर शाह ने मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का अपने शासन में निर्गत किया था। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो फ्रेंड्स, जो महमूद गजनवी था उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उसका नाम था क्या? उत्बी। क्या था? उत्बी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड, जो महावीर स्वामी थे उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो फ्रेंड, जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो वह था बनारस अधिवेशन। कौन था? बनारस अधिवेशन, जो कि कांग्रेस द्वारा 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है वह यांगसी नदी है। कौन सी नदी है? यांगसी नदी। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो फ्रेंड, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड, जो भारत की संसद व्यवस्था है तो शून्यकाल इसमें कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यह कहीं से नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड, जो संविधान सभा थी उसकी प्रांतीय संविधान समिति का दो अध्यक्ष थे वह थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल थे। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो फ्रेंड, जो हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वह कैसा होता है? तो वह होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। किससे होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान नाम किसने दिया था? तो फ्रेंड, जो जीव विज्ञान नाम है यह लैमार्क के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लैमार्क के द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो फ्रेंड्स, प्रकृति में जो सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है उसका नाम है सेलुलोज। कौन सा है? सेलुलोज है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो फ्रेंड, जो प्रकाश वर्ष है यह खगोलीय दूरियों की इकाई है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरियों की इकाई है। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका संबंध है तबला से। किससे है? तबला से है संबंध उस्ताद जाकिर हुसैन का। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आज का टेस्ट है आपके लिए, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो फ्रेंड, जो प्रतिरोध का एसआई इकाई है चार ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।